नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, समृद्धि, संपन्नता, प्रेम, आकर्षण, लव, रोमांस के कारक, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में 12 मार्च 2023 तक गोचर करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है और मीन राशि में देवगुरु और शुक्र की युति बनेगी जो प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है। इसके अलावा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बना रहे हैं और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और इस तरह से आपकी कुंडली में दो दो राजयोग इस समय बन रहे हैं। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं, मीन राशि जल तत्वीय राशि है। ऐसे में तात्विक समानता के कारण शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये शुभ योग पूरे 1 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मीन राशि में आते हैं तो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु भी हैं जो धन के, संतान के, विवाह के, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो शुक्र के उच्च के होने, देवगुरु के साथ युति बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर उच्च के शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें,
स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें, यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आपका विवाह इस दौरान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा। जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है। पापकर्तरी योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा, यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं, एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोभ लालच को जन्म देगी ये युति। तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में, केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, और मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च की राशि में होकर केंद्र के भाव में गोचर करते हैं। देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव में 12 लिखा है। 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है। तो शुक्र
उच्च की राशि में गोचर करते हुए केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्र में सुपर स्टार बनाने वाला राजयोग होता है। मालव्य राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है, जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला योग होता है। धन तो ऐसे व्यक्तियों के पीछे पीछे भागता है। शुक्र है प्रेम, शुक्र है लव रोमांस। शुक्र का मालव्य राजयोग व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बना देता है। आपके चाहने वाले आपकी एक झलक पाने को बेचैन रहते हैं, पीछे पीछे भागते हैं आपके। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री या राजनीति के क्षेत्र में जो भी जातक सेलिब्रिटी होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं या तो मालव्य राजयोग बनता है या शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में गोचर करते हुए पाए गए हैं। शुक्र प्रधान लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है और यही मालव्य राजयोग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है। कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है वो भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। शुक्र स्वयं धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं और राजयोग बना रहे हैं। तो आपको इस गोचर काल में चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों का, वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, इन सब का सुख प्रदान करेंगे। आप कोई मकान या प्लाट खरीदने की सोच रहे थे तो आप खरीदेंगे। कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था और आप चाहते थे कि वो प्रॉपर्टी बेच करके विवाद को सुलझा लिया जाए, इस समय वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी और आप उस पैसे से अपने पारिवारिक विवाद को सुलझा लेंगे। अगर आपका अपना घर है, आप डेकोरेशन पर धन खर्च करेंगे। शुक्र लाभ के भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको संतान का लाभ करा सकते हैं, आपका विवाह भी करा सकते हैं। और शुक्र चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, इस गोचर काल में इतना धन आपको प्रदान करेंगे, इतना धन आपको प्राप्त होगा कि अगर कोई कर्ज आप पर था वो कर्ज भी उतर जाएगा। आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, इन चीज़ों पर धन खर्च करेंगी और गोल्ड या शेयर में धन का निवेश भी करने का योग बनेगा। नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, माता का स्नेह भी प्राप्त होगा और माता से आपको धन भी प्राप्त होगा। परिवारिक जनों से अगर संबंध खराब थे तो संबंधों में सुधार आएगा। सोशल रिलेशंस आपके बढ़ेंगे। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता, ऐशो आराम के कारक होते हैं और लाभ के भाव में के स्वामी हैं। तो आप इस गोचर काल में कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं, यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं, देवदर्शन के लिए जा सकते हैं, विदेश यात्राओं और हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा। साथ ही आपका विवाह भी होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और आपको एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूँ। ऐसे पेड़ पौधे जो आकर्षक दिखाई देते हैं वो शुक्र के कारकत्व में आते हैं और अगर अपने घर या कार्य क्षेत्र में, कार्यालय पर आकर्षक फूल पौधों को लगाते हैं तो शुक्र का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं।
गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव से आपके कार्य व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपके रोजगार का विचार किया जाता है। आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किस क्षेत्रों में सफलता का योग बनेगा, इसका विचार किया जाता है। शुक्र और गुरु दोनों ही अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और दशम के स्वामी बुध भी अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। तो जब तीन तीन शुभ ग्रहों की प्रभाव आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगा तो कार्य क्षेत्र में स्थितियां बहुत ही अनुकूल होंगी। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो आपसे ईर्ष्या कर रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, वो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मीठी वाणी और मधुर व्यवहार से आपके मित्र बन जाएंगे, आपके सहयोगी बन जाएंगे। दशम के स्वामी बुध हैं और सप्तम के भी स्वामी बुध हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी। नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। स्वाभाविक तौर पर आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे। बॉस और सहयोगियों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। उनके सपोर्ट से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। गुरु महामंत्री हैं, सूर्य राजा हैं, तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। कितना भी बड़ा चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी टारगेट आपको दी जाए, आप उसको अचीव करेंगे। इससे कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको इसका पुरस्कार भी प्राप्त होगा। शुक्र चूंकि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो इस गोचर काल में आप नया घर, नई गाड़ी ले सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, आपका विवाह भी हो सकता है और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक उत्सव भी हो सकता है। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए शुक्र का उपाय भी करें। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं
चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।